अस्सलाम वालेकुम। अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करने लगे हैं। तो इससे पहले जो हमने पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो किया था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें ताकि आप लोगों को ये वाली जो वीडियो है इसकी समझ आ सके, क्योंकि हम जब तक आप लोगों को ऑर्डर एंड डिग्री की, स्पेशली जब तक डिग्री की आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री से क्या मुराद है, तो आप लोगों को इसकी लीनियरिटी के बारे में भी पता नहीं चलेगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होती है और नॉन लीनियर कब होती है। तो देखते हैं हमारे पास के डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होती है। डेफिनेशन है हमारे पास कि a differential equation is said to be linear if it can be written in the form। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होगी तो क्या होगा, और जो हमारे पास ये थ्री प्रॉपर्टीज को, अगर ये वाली इक्वेशन मीन कि अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होगी और इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी तो हम कहेंगे कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, लीनियर होगी। अब तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टीज हैं जो कि अगर इस तरह की हमारे पास इक्वेशन होगी और इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहली जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है, डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन ईच टर्म मस्ट बी 1। अब देखें यहाँ पे डिग्री का वर्ड यूज हो रहा है कि अगर आप लोगों को नहीं समझ के डिग्री क्या है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख लें, इसी में प्ले लिस्ट में मौजूद है जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो होगी, उसमें आप लोगों को डिग्री के बारे में पूरा एक कंसेप्ट मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग के डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन ईच टर्म मस्ट बी 1। किस तरह कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, अब देखिए हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये डिक्लेयर करेंगे कि उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो उसकी डिग्री होगी वो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मीन के वो 1 ही होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन ईच टर्म मस्ट बी 1। डिफरेंशियल कोफिशिएंट से क्या मुराद है कि देखिए हमारे पास dy ओवर dx है, इसकी जो हमारे पास पावर होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, हमारे पास 1 होनी चाहिए। ठीक है। इन ईच टर्म मीन के जितनी भी टर्म यूज हो रही होगी इस तरह, तो हर टर्म के अंदर जो इसकी डिग्री होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। थर्ड वन क्या हमारे पास, देयर शुड नॉट एनी टर्म कंटेनिंग द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन भी कर दिया कि dy ओवर dx मीन के dny ओवर dx मीन के जितनी भी टर्म होगी तो वो क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, किसके साथ, मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, किसके साथ, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। मीन के हमारे पास जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि dy हमारे पास, y हमारे पास अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देखें अब ये हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो इसके साथ ये जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि y क्या हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए ये हमारे पास y और ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर भी ये थर्ड जो हमारे पास कंडीशन होगी ये हमारे पास होल्ड नहीं करेगी। तो मीन के इस तरह नहीं होना चाहिए कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हों। दोबारा एक दफा दोहरा देता हूं कि हमारे पास इस तरह जो डिफरेंशियल हमारे पास इक्वेशन हो वो इस फॉर्म में हो और इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली प्रॉपर्टीज या पहली कंडीशन क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल
इन ईच टर्म मस्ट बी 1, जो उसकी डिग्री होनी चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल की 1 होनी चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री भी 1 होनी चाहिए, और लास्ट वन क्या है हमारे पास, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। ये हमारे पास अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो और इन तीन कंडीशनों को सेटिस्फाई करे, तो वो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो पहले हम नॉन लीनियर की भी देख लेते हैं कि अब देखें वही बात यहाँ मैंने दोबारा लिख दिया है कि ऐसी इक्वेशन जो नॉन लीनियर होगी वही हमारे पास मीन के इन प्रॉपर्टीज को या इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम कहेंगे कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहली एग्जांपल है, देखें इसके अंदर हम पहली प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं कि हमारे पास पहले हम ये डिक्लेयर करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से है। देखिए हमारे पास इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। यहाँ पे एक चीज नोट कर लें कि हम जो लीनियरिटी का जो चक्कर है वो सारा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर मतलब के डिपेंड कर रहा है, मीन के डिपेंडेंट वेरिएबल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है कि हम जो चीज भी चेक कर रहे हैं देखें डिपेंडेंट वेरिएबल उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो क्या यहाँ पे पूरी इक्वेशन में चेक करेंगे कि क्या डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा तो नहीं, मीन को उसकी डिग्री 1 से ज्यादा तो नहीं। देखिए यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये भी 1 है। तो मीन के पहली प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी क्या थी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट की हमारे पास जो पावर है या डिग्री है वो भी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी 1 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी 1 है, इसकी 1 है, इसके भी 1 है, तो मीन के दूसरी भी सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड क्या थी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अब देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल तो कोई कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ना इस टर्म के साथ ना इस टर्म के साथ, तो मतलब ये हुआ कि तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह आप देखें दूसरी एग्जांपल जो हमारे पास है, इसके अंदर देखिए हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है सॉरी, कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या की पावर क्या होनी चाहिए या डिग्री 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। देखिए हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। अब देखें अगर डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है तो क्या चेक करें कि डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 है हर टर्म में, इस टर्म में तो 1 है, लेकिन सेकंड जो टर्म है देखिए इसके अंदर 2 आ रही है, तो ये तो फिर हमारे पास होल्ड नहीं कर रही ये वाली कंडीशन, मीन के पहली ही कंडीशन हमारे पास होल्ड नहीं कर रही, तो हम बोल देंगे कि ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह आप थर्ड वन देख लें, हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसके अंदर भी देखें तीनों कंडीशनें ही सेटिस्फाई हो रही हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री हर टर्म में भी 1 है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए ये वाली हमारे पास लास्ट वन हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है। अब देखें डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो हम x के देखेंगे कि हमारे पास डिग्री 1 है या नहीं है। तो देखें यहाँ पे, लेकिन अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास ये जो 4 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स अगर ये मल्टीप्लाई होंगी ये दो टर्म, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर आएगा तो मीन के हमारे पास एक्स की डिग्री 2 बन जाएगी, मीन के डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 2 बन जाएगी। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या थी कि डिग्री 1 होनी चाहिए, तो मीन के पहले ही कंडीशन फेल हो गई, तो मतलब कि ये क्या है, हमारे पास नॉन लीनियर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये जो लीनियरिटी का जो टॉपिक था समझ आ गया होगा। मैं मजीद एक दफा दोबारा दोहरा देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी और इन 3 कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगी, कौन कौन सी 3 कंडीशनों को, कि
सबसे पहले हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। उसके अंदर अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी के डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो डिग्री होनी चाहिए वो भी 1 होनी चाहिए। और लास्ट वन जो थर्ड वन हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो के डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहे हों किसी भी टर्म में। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ये तीनों जो हमारे पास हैं जो कंडीशन या प्रॉपर्टीज हैं ये सेटिस्फाई हो जाएंगी और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होल्ड नहीं करेगी तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। हमने एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल आइकॉन पर भी प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।